बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है। बांग्लादेश में 1971 दोहराया जा रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथ का वो दौर फिर से आ चुका है वापस, जहां से लौटना अब शायद ही मुमकिन हो। और सबसे बड़ी बात ये कि जेनोसाइड एक नोबेल प्राइज विनर के सपोर्ट से किया जा रहा है। बांग्लादेश में ऐसे जुलूस आम हो चुके हैं। भारत और हिंदू विरोधी नारे आम हो चुके हैं। हिंदुओं के कत्ल के नारे आम हो चुके हैं। ये सुनामगंज के द्वार बाजार की तस्वीरें हैं। देखिए, कट्टरपंथियों का काफिला कैसे सड़कों से गुजर रहा है, कैसे हिंदू विरोधी नारे लगा रहा है। बांग्लादेश में स्कूलों से लेकर कॉलेजेस तक में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जा रहा है, लेकिन पुलिस और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पंचगढ़ में ऐसे ही कट्टरपंथियों ने काली मंदिर पर हमला कर दिया, मूर्ति तोड़ डाली। लोगों की शिकायत पर पुलिस आई, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। इस्कॉन से जुड़े संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद भी बांग्लादेश में हिंदू संतों को टारगेट करने का सिलसिला थमा नहीं है। इस्कॉन से ही जुड़े दो और संतों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां तक कि चिन्मय की पैरवी करने वाले वकील रामेन रॉय पर भी जानलेवा हमला किया गया। खुलेआम धमकी दी गई कि कोई भी वकील चिन्मय कृष्ण की पैरवी नहीं करेगा। इस धमकी का डर देखिए कि कोर्ट में सुनवाई के समय चिन्मय कृष्ण की तरफ से कोई भी वकील नहीं था। ये है बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी थी। वो बांग्लादेश जिसकी वजह से भारत ने अपने 3,500 से ज्यादा फौजियों की जान कुर्बान कर दी थी। यह है वो बांग्लादेश जिसे उसके पैदा होने से लेकर आज तक हर छोटी बड़ी चीज के लिए भारत दिल खोलकर मदद देता आया है। बांग्लादेश में एक तरफ हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत के सामानों के बहिष्कार का भी ऐलान किया जा रहा है। इस खबर को देखिए। बीएनपी के लीडर रूहुल कबीर रिजवी ने बाइकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स का ऐलान किया है। भारत के विरोध में रूहुल ने अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी को जला डाला। अब ऐसे जाहिलों को क्या कहा जाए? कर दो भाई इंडियन प्रोडक्ट्स का बाइकॉट। अरे भूखों मरने लगोगे, भूखों। अंडों से लेकर प्याज तक के लिए तो तुम भारत के आगे हाथ फैलाए रहते हो। छोड़ दो भारत से लेकर खाना। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट बता रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत ने बांग्लादेश को 6,000 से ज्यादा तरह की कमोडिटीज एक्सपोर्ट की हैं। इनमें इंजीनियरिंग गुड्स, कॉटन यार्न, कॉटन फैब्रिक्स, हैंडलूम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल समेत और भी बहुत सारी चीजें शामिल हैं। तो भाई बंद कराओ ये सब एक्सपोर्ट करना। लेकिन उससे पहले अपने ही देश के अखबार ढाका ट्रिब्यून की इस खबर को भी देख लेना। यह खबर बता रही है कि बांग्लादेश में इन्फ्लेशन रेट एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। नवंबर में यह 11.38% तक पहुंच चुका था। लेकिन बात बांग्लादेश के कुछ नेताओं की नहीं है। असल में पूरी की पूरी केयरटेकर गवर्नमेंट ही एंटी हिंदू और एंटी इंडिया एजेंडे पर काम कर रही है।